आगे हम कुछ HTML टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, HTML की शब्दावली की बात करेंगे, क्योंकि HTML में काम करने के दौरान मैं कई बार आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगा। टैग कहूँगा या फिर कंटेनर टैग हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको समझे बिना आप HTML की कोडिंग को कहीं ना कहीं असहज महसूस करेंगे और अच्छे से नहीं कर पाएंगे। HTML की कोडिंग करने के लिए आपको कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी जाननी होगी, शब्दावली जाननी होगी, जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है या शब्द है टैग। टैग का जिक्र हमने थोड़ी देर पहले भी किया था अपने पिछली वीडियोस में, और यहाँ हम उसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि ये टैग्स होते क्या है। टैग इज अ टेक्स्ट, टैग एक टेक्स्ट होता है, इनक्लोज्ड विद इन, ग्रेटर देन एंड लेस देन ब्रैकेट्स। कोई भी टेक्स्ट जो लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के बीच में इनक्लोज हो उसे हम टैग कहते हैं। दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाई द वेब ब्राउजर, और इसे जो वेब ब्राउजर है हमारा लाइक गूगल क्रोम जो है वो डायरेक्टली समझ लेता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आप क्या उसको बोलना चाहते हैं। एवरी टैग हैज अ मीनिंग दैट इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर। हर टैग का अपना एक मीनिंग होता है, अपना एक उनका उसका मतलब होता है जो ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है व्हाट टू डू विथ कंटेंट, कि कंटेंट को क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एग्जांपल के लिए अगर हम बी टैग को ले लें तो बी टैग ब्राउजर को बताता है कि उसके भीतर लिखे गए टेक्स्ट को बोल्ड कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे एग्जांपल देखिए। ये हमने पी से शुरुआत की और पी पे इसको एंड किया। ये अभी आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। ये पी टैग ओपन है और ये पी टैग क्लोज है, और क्यों ओपन क्लोज करते हैं वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है दिस इज माय कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर में आगे और पीछे आप देखो कि एक कमांड दी गई है, एक टैग दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है बी ओपन एंड बी क्लोज। ये स्लैश बी यानी कि क्लोजिंग बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा कि दिस इज माय को छोड़ देगा बट कंप्यूटर शब्द को जो है बोल्ड कर देगा। ओके, जब भी हम कोई वेब पेज डिजाइन करते हैं तो हम उस वेब पेज को डिजाइन करने के लिए कुछ कमांड का उपयोग करते हैं, उसको HTML टैग कहा जाता है। टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे आप टैग लिखो और उसके बाद टेक्स्ट लिखो और फिर एंगल ब्रैकेट को बंद कर दो, मतलब टैग को बंद कर दो। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज माय कंप्यूटर ही लिखा होगा लेकिन उसमें कंप्यूटर को थोड़ा बोल्ड दिखाया गया होगा, ठीक है, ब्राउजर के द्वारा। चलिए, अब इस आधार पर हम लोग दो तरह के जो टैग हैं उनको देखते हैं। कौन कौन से हैं ये दो तरह के टैग, देखिए। सबसे पहला जो टैग है वो है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग नाम से इसके लग रहा है कि ये कुछ कंटेन करेगा, कुछ चीजों को रखेगा अपने पास में। इट हैज अ पेयर ऑफ टैग्स, इसमें दो टैग्स होते हैं। पेयर ऑफ टैग्स का मतलब होता है इसमें दो टैग्स होते हैं। पहला होता है ओपनिंग टैग, जिसमें आप ऐसे एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग का नाम लिख देते हैं, और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग, जिसमें आप एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग का नाम लिखते जरूर है लेकिन उसके आगे स्लैश डाल देते हैं। एज द नेम इट इज क्लियर इट कंटेन्स सम डेटा, जैसे कि नाम से इसके क्लियर है कि ये कुछ डेटा को रखता होगा, कंटेन करता होगा। एग्जाम्पल के लिए दिस इज माई पेन। अब इसमें आप देखो कि एक कंटेनर टैग है यू। अब यू कैसे कंटेनर हुआ, चलिए दिखाते हैं। यू ने कुछ डेटा कंटेन कर रखा है। आप देखो कि यू यहां से खुला है और यहां पर जाकर बंद हुआ है, इसका मतलब इसके भीतर कुछ डेटा कंटेन हुई है, इसने कुछ डेटा को रखा है और उस डेटा पे अपना प्रभाव भी छोड़ रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, दिस इज माय, और पेन को आप देखो कि अंडरलाइन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये यू टैग जो है वो किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के काम आता है। ओके, कंटेनर टैग को पेयर या ऑन ऑफ टैग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स अवेलेबल होते हैं, मतलब इसमें शुरुआत का भी होना चाहिए, ओपन वाला भी और क्लोज वाला भी, उन्हें हम कंटेनर टैग, पेयर टैग या ऑन ऑफ टैग कहते हैं। अब अगर हम बात करें एम्प्टी टैग की, तो एम्प्टी टैग क्या होता है, वैसे टैग जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, मतलब उनको क्लोजिंग टैग की कोई जरूरत नहीं होती है, वैसे टैग्स को हम लोग एम्प्टी टैग के अंतर्गत रखते हैं। काम के दौरान मैं बताऊंगा कि कौन टैग कंटेनर है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर किसी टैग को क्लोज करने की जरूरत पड़ रही है तो वो कंटेनर टैग है, और किसी टैग को अगर क्लोज नहीं करना पड़ रहा है तो वो फिर एम्प्टी टैग है। ठीक है,
सो दे डू नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब इसमें क्लोजिंग टैग है ही नहीं तो ये किसी इन्फॉर्मेशन को कंटेन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक टैग बता दूं BR, ये एक एम्प्टी टैग है जिसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, इसका काम होता है लाइन को चेंज कर देना। तो जब इसने लाइन को चेंज कर ही दिया है तो इसको किसी डेटा को रखने की अपने पास जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज माय पेन और BR लिखकर लिखा है दैट इज योर डॉग। तो यहाँ बीच में BR लिखने से आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 2 लाइन में बनेगा, क्योंकि BR टैग ने इस लाइन को नीचे कर दिया होगा, यानी अगले लाइन में भेज दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एम्प्टी टैग को सिंगुलर या स्टैंड अलोन मतलब अकेले रहने वाला टैग भी कहा जाता है। वैसे टैग जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं उन्हें हम एम्प्टी टैग कहते हैं। तो ये एकदम सिंपल सी परिभाषा लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। अब कुछ चीजें होती हैं जैसे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है भाई? एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन HTML टैग। किसी भी HTML टैग की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब उसके गुण एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। दैट इज स्पेसिफाइड इन द ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, और इनको ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के भीतर ही स्पेसिफाइड किया जाता है। जैसे मैं बात करूं अगर P टैग की, तो P अलाइन सेंटर इज इक्वल टू सेंटर। इतना लिखने से क्या होगा कि जो पैराग्राफ है वो सेंटर में चलने लगेगा। तो इसका मतलब है हमने ये टैग अभी बंद नहीं किया है, पूरा प्रॉपर्टी लिखने के बाद बंद किया है, यानी एट्रीब्यूट देने के बाद बंद किया है। इट इज सप्लाई एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन टैग को देता है। जैसे टैग जो काम कर रहा है वो तो उसका काम है ही, उसके अतिरिक्त वो टैग को और कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि आपको अभी ये भी करना है। जैसे कलर करने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकता है, साइज को बड़ा या छोटा करने की इंफॉर्मेशन दे सकता है, उनके नाम रखने की इंफॉर्मेशन दे सकता है, और भी बहुत कुछ। ठीक है, ब्राउजर अबाउट टू टैग। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स आर SRC। कुछ अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो SRC है, हाइट है, विड्थ है, कलर है, ये सारे के सारे जो हैं वो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। HTML में एट्रीब्यूट वह टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने एलिमेंट्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। यह प्रायः स्टार्टिंग टैग के साथ स्पेसिफाई होता है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। चलिए अगले वीडियोस में मैं आपको जरूर इसको समझा दूंगा। अब अगर मैं बात करूं एलिमेंट, तो भैया हमने देख लिया टैग, हमने देख लिया क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, हमने देख लिया एट्रीब्यूट, और अब हम देखेंगे एलिमेंट। तो जो कुछ हमें अपने वेब पेज पे दिखाना होता है ना, वही उसकी एलिमेंट होती है। वेब पेज की एलिमेंट यानी तत्व होते हैं। एलिमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर। जैसे कि टाइटल, आपने डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रखना है वो, पैराग्राफ के अंदर आपको क्या लिखना है वो, कोई लिस्ट बनानी है, कोई टेबल डालना है, जो भी डेटा आप ब्राउजर में डाल रहे हो, जो भी दिखाना चाहते हो ब्राउजर के थ्रू, वो सभी के सभी एलिमेंट है। आइए अब कुछ टैग्स और एलिमेंट्स की पहचान करते हैं हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। ये जो एग्जाम्पल है ये कह रहा है कि आपको कभी भी अपनी HTML की कोडिंग को HTML टैग से शुरू करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपको HTML के अंदर अपना हेड मतलब एक शीर्षक डालना चाहिए। ठीक है, हेड, यहाँ पर हेड देना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये हेड वाला एरिया हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको उसमें टाइटल देना होगा जिसपे लिखा है न्यू डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर हेड को बंद कर देना है। हेड को बंद क्यों करना है? पहले तो टाइटल को बंद करना है क्योंकि आगे आप जो चीज लिखना चाहते हो वो टाइटल में नहीं लिखना चाहते, उसके लिए दूसरा टैग यूज करेंगे। सो आपको यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देना है। जब आप टाइटल को क्लोज कर देंगे देन आपको हेड भी क्लोज करना है, क्योंकि आप इस एरिया में अब और कुछ नहीं लिखना चाहते हैं। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर आपने ओपन किया बॉडी। अब बॉडी, ये हेड और टाइटल को छोड़ के रेस्ट जो एरिया होता है, ये पूरा का पूरा एरिया बॉडी कहलाता है। और बॉडी में आपने लिखा हेलो दिस इज माय न्यू फाइल BR डैश 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 डैश, जो भी आप लिखोगे आप देखो कि वो बॉडी में ऐसे शो करने लगेगा। एंड देन जब आपका काम खत्म हो गया देन आपको बॉडी टैग को भी बंद कर देना होगा, और फाइनली लास्ट में आप HTML डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। ये होता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आपको कम से कम इतना लिखने तो आना ही चाहिए HTML की कोडिंग में। ठीक है, तो HTML की कोडिंग में आपको कम से कम ये चीज लिखनी आनी चाहिए। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लाइन को पूरा याद कर जाइए और समझने की कोशिश करिए कि किस चीज को हम लोग क्यों लिख रहे हैं।
HTML लिखने के पीछे रीजन क्या है कि हम एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। हेड लिखने का रीजन क्या है कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। टाइटल देना है तो टाइटल लिखा और हेड और टाइटल को बंद कर दिया क्योंकि आगे उसमें कोई काम हमें नहीं करनी है। फिर बॉडी लिखने से हम इस वाले एरिया में अच्छे जाएंगे, उसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो उसी एरिया में लिखेंगे। और बॉडी बंद करने का मतलब हुआ अब हमें बॉडी में और कुछ काम नहीं करना है। और HTML का मतलब हुआ कि अब हमारा यहाँ डॉक्यूमेंट खत्म हो चुका है ना। तो धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है। आगे हम लोग कुछ बेसिक एलिमेंट्स को देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ओके।